गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज जिला कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रयागराज जिले के झूसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा बताया। उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी की। उन्होंने कहा कि इनके पुराने रिश्ते हैं और साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटुकों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन कांग्रेस की घिनौनी करतूतें सामने आ रही है। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगई का सामान बिक रहा है। एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी इसे बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तार तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं, डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानचुप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी है। उदय भानचुप की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाला नहीं है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। तो वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन कर देश को बदनाम और शर्मसार किया। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा भवन तक मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ गया है। बारादरी बिल्डिंग के पास नमाज के समर्थन और विरोध में छात्रों के गुट प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन भी अब प्रदर्शन में कूद गए हैं। बारादरी बिल्डिंग के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। वहीं मजिस्ट्रेट ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया है। 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 की 2 श्योरिटी जमा करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड के जज भी शामिल हैं, ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार जैसे दस्तावेज को भी मान्य किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर भी सियासत उफान पर है। ग्रेटर नोएडा में दिन दिहाड़े गोलीबारी कर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। 3 लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर दिन दिहाड़े युवक को गोली मार दी। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली मारने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 3 लड़के हथियार लेकर आते हैं और उस लड़के को पहले गिराकर मारते हैं, फिर उसको गोली मार देते हैं। इस दौरान इस महिला को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस महिला को वो हथियार दिखाकर डरा देते हैं। यूपी के बुलंदशहर में कुआं पूजन और जागरण में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त बवाल हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक पक्ष के लोग दलित के घर में घुसकर महिलाओं से धक्का मुक्की करते दिखे हैं। मारपीट के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। झड़प के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। फिलहाल पुलिस ने 14 नामजद और 50 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए।
जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा पलटने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गेहूं के खेत में किसी मुद्दे को लेकर शुरू हुई बहस बहुत बड़ी बन गई। हिंसा में 6 लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागपुर में शनिवार को हिट एंड रन एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह महिला कुछ फीट दूर तक जा गिरी। कार एक बिजली के खंभे में टकरा गई। मृतक की पहचान 61 वर्षीय भाग्यश्री कोठीवान के तौर पर हुई, तो वहीं 20 साल के ड्राइवर हर्ष पालेवार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। जानकारी के मुताबिक गुजरात का रहने वाला युवक लाल स्विफ्ट चला रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी एक के बाद एक कई बार पलटी खा रही। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के चारों टायर फट गए। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि गाड़ी में से शराब की पेटियां मिली। पुलिस शराब तस्करी से जोड़कर भी मामले की जांच में जुटी है। भुवनेश्वर में बीती रात लिंगीपुर इलाके के पास एक सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। घंटों बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। आग रात करीब 10 बजे बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से अचानक भड़की। देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगी। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील घरेलू सामान रखा था, जिसकी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम में बीच सड़क पर बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल से मारपीट की। उन्हें कार से खींचा और लात घूंसों से हमला किया। बियर की बोतल से गाड़ी के शीशे और लाइट भी तोड़ी। उन्हें अगवा करने की कोशिश की। दरअसल रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी बदमाशों की गाड़ी से टकरा गई। इससे बौखलाए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। यही नहीं, गाड़ी में हुए नुकसान के बदले 30,000 रुपए जबरन यूपीआई से ट्रांसफर करा लिए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के तिलक नगर में एक नाबालिग का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। परिवार का कहना है कि कुछ लड़के उसको बुलाने आए थे, इसके बाद उसे मारने की सूचना मिली। घटनास्थल से लेकर दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि जब वे लोग कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। भोपाल में 2 बहनों की चौंकाने वाली करतूत सामने आई। दोनों बहनों पर धन परिवर्तन कराने और हाई प्रोफाइल पार्टियों में लड़कियां सप्लाई करने का आरोप है। इस गिरोह में इनके साथ 4 और लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों बहनों के समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। इस अवैध काम से हुई काली कमाई के दम पर दोनों बहनें अब्बास नगर की झुग्गियों से निकलकर आशिमा मॉल के पास स्थित सागर रॉयल विला में आलीशान घर तक पहुंच गई थी। ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर युवती से डांस कराने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, अपनी दबंगई दिखाने के लिए युवक ने कुर्सी पर बैठकर गोलियां भी फायर की। वायरल वीडियो में वह युवक एक के बाद एक कई फायर करते दिख रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बाड़मेर में ड्रग के अवैध लैब का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को अरेस्ट किया। वहां से कच्चे माल से करीब 60,000 MD ड्रग बनाने की तैयारी थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए। गिरफ्तार आरोपी शराब का तस्कर है। शराब की तस्करी से कमाए रुपए से उसने MD बनाने का सामान जुटाकर फैक्ट्री शुरू करने की प्लानिंग की। फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही ANTF ने आरोपी को दबोच लिया। नोएडा से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां एक पुष्प प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद लोग वहां सजाए गए फूलों और गमलों को उठाकर ले जाते नजर आए। सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में इस फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग खुलेआम गमले और सजावटी पौधे लेकर जाते दिख रहे हैं। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के विभिन्न फूलों के साथ साथ 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसे देखने दूर दूर से लोग आए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या की चौंका देने वाली वारदात सामने आई, जहां 2 बेटियों ने मिलकर अपने ही पिता की सोते वक्त चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बेटियों ने आरोप लगाया कि उनके पिता बेटा और बेटी में भेदभाव किया करते थे। बताया जा रहा है कि पिता राम प्रसाद पुराने ख्यालात के थे। लड़कियों के मोबाइल फोन यूज करने और कपड़ों को लेकर सख्ती से पेश आते थे। पिता की पाबंदियों के कारण उनकी नफरत बढ़ती गई। दोनों ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया। मार्केट में बैंक फ्रॉड की खबर के बाद से हड़कंप मचा है। खबर आने के बाद बैंक के शेयर में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार ने बैंक बैलेंस और अकाउंट रिकॉर्ड में दिखाई गई रकम के बीच अंतर की शिकायत दर्ज कराई। मामले में हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। RBI ने कहा कि इस बैंक के इस फ्रॉड के बाद वो नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया। सरकार 7 लाख से ज्यादा इनएक्टिव PF खातों में जमा पैसों को वापस लौटाएगी। इन खातों में 30
करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। सरकार के मुताबिक इन खातों में 1000 या उससे भी कम की राशि जमा है। सरकार इन पैसों को धारकों को वापस करेगी, तो वहीं जिन अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो चुकी है उनके पैसे नॉमिनीज को दिए जाएंगे। संबंधित बैंक खाते में सरकार जल्द ही पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेगी।